आपको क्विकली बता दूं, कॉस्मो फिल्म्स के जो रिजल्ट्स आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर आप देखिए रेवेन्यू ऑलमोस्ट 42% बढ़ा, एबिटा 50% बढ़ी, मार्जिन्स 19% आए और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 85% बढ़ा है। तो ये तो बात हुई ईयर ऑन ईयर की। अगर हम क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखें, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी है। रेवेन्यूज यहाँ 2.5% के करीब बढ़े, एबिटा 16.5%, मार्जिन्स जैसा मैंने बताया 19.1% पर आए इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY22, और प्रॉफिट भी 16.5% बढ़ा। तो दोनों ही पैमाने पर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे किस तरीके की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करें आगे, क्योंकि नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं फिलहाल। सो डिमांड काफी अच्छी चल रही है ओवरऑल सारे ही सेगमेंट्स की, खासकर ग्लोबल इकोनॉमी काफी रिवाइव हुई है, इंडियन इकोनॉमी काफी रिवाइव हुई है, और कॉस्मो के केस में हमारा स्पेशलिटी ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में भी लास्ट ईयर के मुकाबले 20+% ग्रोथ है। सो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ है हमारे लिए। ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है सर इस वक्त इन रुपी टर्म एंड नंबर ऑफ डेज? क्या वहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन दिख रही है सर इस वक्त? हाँ जी, तो हमारी ऑर्डर बुकिंग सारे ही सेगमेंट्स में, स्पेशलिटी सेगमेंट्स में बहुत अच्छी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल फिल्म्स हो, चाहे पैकेजिंग हो, लेबल्स हो, सिंथेटिक पेपर हो, सारे ही सेगमेंट्स में बहुत अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ है हमारे लिए। और करंट क्वार्टर में भी हम जो ट्रेंड देख रहे हैं अगेन काफी पॉजिटिव है कॉस्मो फिल्म्स के लिए। सर क्या आप क्वांटिफाई कर पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए एग्जैक्टली किस तरीके के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, और क्या ग्रोथ यहाँ से भी बढ़ने की बात हो रही है? सो परसेंटेज टर्म्स में इफ यू कैन क्वांटिफाई इट सर। सो इस क्वार्टर में भी हम करीब 20% की ग्रोथ स्पेशलिटी फिल्म्स में आते देख रहे हैं। हमारे इस साल का फुल ईयर टारगेट भी है कि हम एटलीस्ट 20% ग्रोथ स्पेशलिटी फिल्म्स में लाएं, और ओवरऑल रेवेन्यू में भी हमें कम से कम 10% की ग्रोथ इस साल में दिख रही है। ओके, श्योर, % काइंड ऑफ ग्रोथ आप देख रहे हैं। डिमांड और प्राइसिंग सिनेरियो सर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल वाज हाई, अब क्या हो रहा है? क्या आपने कोई प्राइस हाइक ली है या लेंगे? इफ यस, क्या क्वांटम होगा सर? हाँ जी, तो मार्केट में अगेन अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, कई सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो एक्सपोर्ट्स में फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ गई है। अगर हम देखें एक्चुअली मंथ ऑन मंथ फ्रेट कॉस्ट, ओशन फ्रेट कॉस्ट काफी हायर है। जो नॉर्मल एक कंटेनर $1,500 या $2,000 में जाता था, आज कुछ कुछ सेगमेंट्स में $10,000 है। साउथ अमेरिका में इवन $12,000 to $14,000 साउथ अमेरिका ओशन फ्रेट की कॉस्ट चली गई है। तो एक तो हम हर कस्टमर से बात कर रहे हैं कि हम फ्रेट कॉस्ट पास ऑन कर दें, और ज्यादातर कस्टमर्स ये समझ रहे हैं क्योंकि कॉस्ट सिर्फ इंडिया से नहीं बढ़ी है बल्कि हर ही रीजन से बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। एंड सिमिलरली रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस है, बट रॉ मटेरियल कंपैरेटिवली काफी स्टेबल है। ज्यादा प्रॉब्लम्स ओशन फ्रेट की हैं जहाँ कॉस्ट बढ़ रही है, और आई थिंक एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि जो लोग कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग स्पेशलिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए काफी पोटेंशियल है अभी भी ये फ्रेट्स कस्टमर से चार्ज करने का और स्पेशलिटी में ग्रोथ देने का। ओके, ऑल राइट। तो अभी थोड़े से स्टेबल हैं जैसे आप बता रहे रॉ मटेरियल प्राइसेस, बट कोट कर पा रहे हैं आप कस्टमर्स से, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर अगर हम बात करें। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है सर आपके? डिमांड अच्छी दिख रही है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो कौन से सेगमेंट्स में हम कैपेसिटी एक्सपेंशन देखेंगे? कितना कैपेक्स आप लाइन अप कर रहे हैं फॉर दिस ईयर एंड लेट्स से नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स? हम सारे बिजनेसेस में अपना अच्छा एक्सपेंशन ला रहे हैं। अगर हम फिल्म बिजनेस की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमारी स्पेशलिटी पॉलिएस्टर लाइन आ रही है जिसमें हम मल्टीपल नए सेगमेंट्स में एंटर करेंगे। ये कॉस्मो की तरफ से पहली इन्वेस्टमेंट रहेगी स्पेशलिटी पॉलिएस्टर के लिए। हम बीओपीपी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आने वाला सिनेरियो क्या है, और सही समय पे हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ, मीडिया के साथ वो शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो नया बिजनेस है जिगली, जिसमें हम पेट केयर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसका पहला स्टोर हमारा सितंबर मंथ में खुल रहा है, और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर क्वार्टर में 1 या 2 स्टोर्स और खोलें, और उसकी ऐप भी हमारी सितंबर और अक्टूबर में पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिगली में भी हमारा ग्रोथ है, हमारे फिल्म बिजनेस में ग्रोथ है।
सिमिलरली हमारे केमिकल बिजनेस में टेक्सटाइल केमिकल का प्लांट इस महीने में लगने वाला है। एडहेसिव का प्लांट हमारा करीब नवंबर दिसंबर में लगेगा। तो हमारे मल्टीपल कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं और इनका मेजर हमारे को रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट ईयर में दिखेगा जब हमारी फिल्म लाइन स्टार्ट हो जाएगी, जिगली बिजनेस थोड़ा रैंप अप होना शुरू हो जाएगा, केमिकल और एडहेसिव्स में बिकॉज अगेन वो हमारे नए सेगमेंट्स हैं, तो इन सारों का इफेक्ट हमें काफी अच्छा नेक्स्ट ईयर में दिखना चाहिए। ओके, तो आपकी ये जो इम्पैक्ट इन योर बुक्स दिखने लगेगा अगले साल से जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है सर, एडिशनल क्या करेंगे, क्या नंबर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन में फॉर द फ्यूचर दैट यू लाइक टू इन्वेस्ट? और ऑल्सो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि आपके पास 6 करंट पेटेंट्स हैं और अनदर 6 आर इन द पाइपलाइन। थोड़ा सा हमें बताएंगे इस बारे में, कब तक एक्सपेक्ट करें वहां पर आपको अप्रूवल्स आ जाएंगे? तो हमें पहला भी एक पेटेंट का भी अभी रिसेंटली अप्रूवल आया है और हम बाकी 5 पेटेंट्स भी जो हमने अप्लाई किए हैं हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में वो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने किए हैं। अभी तक प्रोसेस काफी स्मूथ चल रहा है उनका और आने वाले समय में हमें उन पेटेंट्स के मंजूरी मिलनी चाहिए। और क्योंकि कॉस्मो ने काफी इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ सालों में रिसर्च पे, करंटली हमारे पास मोर देन 30 रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्ट डॉक हैं, पीएचडीज हैं और जिनके पास वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है। किसी ने यूएस में पीएचडी कर रखी है, किसी ने कोरिया में कर रखी है, किसी ने इंडिया में कर रखी है। तो हम काफी वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपीरियंस हमने कॉस्मो में एक साथ लिया है और उसी की वजह है कि हम इतने सारे पेटेंट्स अप्लाई कर पा रहे हैं फिल्म में, और आने वाले समय में हम केमिकल्स और एडहेसिव में भी नए पेटेंट अप्लाई कर सकेंगे। ओके सर, आपने कहा है कि कंपनी ग्रो करेगी स्पेशलिटी पोर्टफोलियो टू 80%, जो कि करंटली अबाउट 60-65% है। अभी आपने कहा कि 1% शिफ्ट होगा टू स्पेशलिटी विच एड्स एबिटा ऑफ अबाउट 5 crore। तो क्या हम मान सकते हैं कि 90 crore रुपीज एडिशनल एबिटा कंपनी का आ जाएगा इसके चलते? एंड कब तक टाइमलाइंस क्या होंगी सर इसकी? रखा है अपने लिए, हमने इनफैक्ट 70% का टारगेट पहले रखा था मार्च 23 तक, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम उस टारगेट को पहले मीट कर पाएंगे और लेटेस्ट बाय मार्च 24 हम स्पेशलिटी का 80% का टारगेट कर रहे हैं इन वॉल्यूम टर्म्स ऑफ टोटल सेल्स। लेकिन जो हमारी कॉस्मो की टीम काम कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस टारगेट को समय से पहले अचीव करेंगे। ऑलराइट, बट सर ये एबिटा का नंबर ठीक है सर? 90 करोड़ एडिशनल एबिटा इसकी वजह से आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए। ओके ओके, एंड फाइनली सर एक आखिरी सवाल आपसे पेट केयर वर्टिकल के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आपने कहा था कि पायलट लॉन्च होगा फॉर एनसीआर इन Q2 FY22, क्या वो ऑन ट्रैक है सर? और आपके प्लान्स थे टू डीमर्ज पेट केयर वर्टिकल एक सेपरेट कंपनी में इन द मीडियम टर्म, क्या वो भी प्लान इंटैक्ट है? कब तक होगा सर वो? बिल्कुल, दोनों प्लान्स इंटैक्ट हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगले महीने हमारा पेट केयर का पहला स्टोर और ऐप या जो वेबसाइट है दोनों लॉन्च हो रही है। तो हम डेफिनेटली ऑन टारगेट हैं और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम हर क्वार्टर में 1 से 2 स्टोर खोलें। शुरू में कुछ टाइम हम पायलट टेस्टिंग्स करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी पेट केयर बिजनेस में जा रही है, लेकिन एक बार जब मॉडल अच्छे से टेस्ट हो जाएगा तो हम अपने स्टोर्स खोलने की स्पीड या नई सिटीज में एंटर करने की स्पीड डेफिनेटली तेज करेंगे। और सिमिलरली ये कंपनी भी हम अभी सेपरेट डीमर्ज करेंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years। उसकी कंपनी डेफिनेटली एक मीडियम टर्म प्लानिंग कर रही है कि क्या सही समय रहेगा, लेकिन जैसा हमने पहले भी अपनी श्रोताओं को कहा था कि हम 2 से 3 साल में इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देंगे। एक सेपरेट एंटिटी 2 से 3 साल में यहाँ पेट केयर की बन जाएगी और आपने कहा अगले कुछ महीनों में वहां पर एनसीआर में लॉन्च भी आप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्टिकल में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पोद्दार, ऑलवेज अ प्लेजर सर हमसे बात करने के लिए, आपने समय दिया, धन्यवाद उसके लिए। तो ये थे कॉस्मो फिल्म्स। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन, 7.5-8% की तेजी, ऑलमोस्ट 100 रुपए ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।